हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि अल्फाबेट में किस टाइप से क्या बनता है और उनका कोड कैसे ज्ञात करते हैं। हमने अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, सारे के सारे आंसर कहाँ लिखे हुए थे, उन्हीं क्वेश्चन के अंदर थे। बस अपने को समझना था कि उनको हम बाहर कैसे निकालें, ठीक है ना। और दो ही चीज आपको याद करनी थी, कौन कौन सी, अल्फाबेट के नंबरिंग और ऑपोजिट नंबरिंग। तो हमने पिछली क्लासों में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत जो बच गया है या थोड़ा सा लेवल है वो हम आज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी कूट भाषा में PALE को क्या लिखा जाता है, 2134 लिखा जाता है। PALE को क्या लिखा जाता है, 2134। तो अर्थ को EARTH को क्या लिखा जाता है, 41590 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में PEARL को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या दे रखा है कि इन ए कोड लैंग्वेज PALE इज रिटन इन 2134 के रूप में, ठीक है। उसके बाद है अर्थ इज रिटन एज 41590, देन हाउ पेरेल विल बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज। पढ़ा था अपने लास्ट क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन, देखते हैं कैसे किया था। PALE का आपको कोड दे रखा है क्या, 2134 दे रखा है, ठीक है ना। आगे क्या है, इसमें अर्थ का दे रखा है EARTH। अर्थ का क्या दे रखा है आपको, 41590। आई बात समझ में। कैसे करना है, इसने पूछा है कि PEARL को क्या लिखोगे, तो हमें तो बाहर से तो कुछ लेकर ही नहीं आना, इसके अंदर जो दे रखा है उसी से हम कर लेंगे। कैसे, P का कोड कहां पर है, ये रहा, क्या है, 2 है, P का 2 कर दिया। E का कहां पर है, ये रहा, क्या है, 4 है, 4 कर दिया। A का कहां पर है, ये रहा, कितना, 1 है। R का कहां पर है, ये रहा, कितना है, 5 है। और L का आपके पास 3 है। तो आंसर मुझे क्या मिल गया, 24153। 24153 यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया अपना। नेक्स्ट देखो, किसी कूट भाषा में EAT को 318 तथा चेयर को लिखा जाता है 24156। तो बताओ टीचर को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब रीजनिंग का कमाल देखो, टीचर को भी ये कोडिंग कर रहा है ना, कोड डिकोड कर रहा है टीचर का भी। चलो देखते हैं। इन ए सर्टेन कोड EAT इज रिटन एज 318 एंड चेयर इज रिटन एज 24156, हाउ टीचर विल बी रिटन। इनको कैसे लिखेंगे, चलो हम चेक करते हैं। सबसे पहले क्या है, EAT, इसको क्या लिखते हैं, 318 लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, CHAIR, चेयर को क्या लिखते हैं, क्वेश्चन में दे रखा है कि C का है 2, H का है 4, A का है 1, I का है 5 और R का है 6। पूछा किसका है कि भाई टीचर को कैसे लिखोगे, TEACHER, टीचर को कैसे लिखोगे, ये उसने पूछा है आपको। टी पर देखो क्या हो जाएगा, टी कहां पर है, ये रहा, टी का कोड 88 कर दिया। ई कहां पर है, ये रहा, ई का कोड 3, मैंने 3 कर दिया। ए क्या हो जाएगा, 1, तो मैंने 1 कर दिया। सी का कोड क्या हो जाएगा, 2, तो मैंने 2 कर दिया, ये रहा।
एच कहां पर है, ये रहा। कोड कितना है, 4 है, मैंने 4 कर दिया। वापस ई कहां पर है, ये रहा। कितना था, 3, मैंने 3 कर दिया। और आर कहां पर है आपका, आर है आपका ये कितना, 6, तो मैंने 6 कर दिया। ठीक है, तो मुझे क्या मिल गया, इसका कोड 8312436, 83124 और 36। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चले आगे देखो, यदि कश्मीर को 8142753 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में RIMSHAK को क्या लिखोगे। ठीक है, इफ कश्मीर इज रिटन एज 8142753 देन हाउ RIMSHAK विल बी रिटन इन दिस सेम लिंक। इसने सीधा से एक बार सिंपल ही दे दिया कि भाई कश्मीर को क्या लिखते हो आप, कश्मीर के लिए आपने कोड लिखा ये वाला 8142753, आगे पीछे इसके अक्षर करके और उसने बोल दिया कि RIMSHAK को क्या लिखोगे। देख लो क्या कुछ फर्क है, के उल्टे से देखो, SH उसके बाद M IR, कुछ फर्क नहीं है ना। जो कश्मीर वाला कोड है वही आगे पीछे करके इसने कोड पूछ लिया। किसका दे रखा है, देखो कश्मीर का दे रखा है और आगे पीछे करके उसी का ही पूछ लिया। कश्मीर क्या कोड दे रखा है आपको, 8142753। पूछा किसको है आपको, RIMSHAK, यानी आगे पीछे करके उसी का ही कोड आपको वापस पूछ लिया। तो हम भी क्या करेंगे, कोड जो दे रखा है वो कर देंगे, कुछ भी बाहर से नहीं करना, सब कुछ क्वेश्चन के अंदर है, उसी में आंसर छिपा हुआ है आपका सारा का सारा। ठीक है, आर कहां पर है, ये रहा, क्या है 3, आई कहां पर है 5, एम कहां पर है 7, एस कहां पर है 4, एच कहां पर है 2, ए कहां पर है 1 और ये 8। अब इसने थोड़ा सा आपको सब चीजें उल्टे दे दी, लेकिन एस एच जो है ना उसको सेम टू सेम ही लिख दिया ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए और एक दो कोड को इधर उधर कर दे, एक दो को इधर उधर करते ही आपका क्वेश्चन गलत हो गया। इसलिए बड़े ध्यान से आपको क्वेश्चन के शब्दों को देखना बस इसमें। ठीक है ना, तो क्या आंसर आ गया, 3574218, कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, और आप दिमाग में एस एच को भी उल्टा लिख देते तो 42 की जगह 24 कर देते, उससे आपका आंसर क्या हो जाता, गलत हो जाता। आई बात समझ में, चले आगे, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी कूट भाषा में एडिशन को क्या लिखा जाता है, 389165 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में टाइड को किस प्रकार लिखा जाएगा। इफ इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज एडिशन इज रिटन एज 389165 देन हाउ टाइड विल बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज। इनको हम कैसे लिखेंगे, चलो चेक कर लेते हैं। क्या बोला हुआ है आपको, EDITION, एडिशन को क्या लिखते हैं, 389165 ना, ADIT 165 ये नहीं है ना, 16 और 5 लिखा जाता है। ठीक है, तो उसी कूट भाषा में TID को क्या लिखोगे, टी का कोड क्या है आपके पास, एक है, किसका लिखना आपको
TIDE का। तो T का कोड आपके पास क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है ना। T का 1 है, उसके बाद किसका दे पूछा है, I का पूछा है। I का यहां था कितना, I का कितना था, 9 था क्या, ये लो 9। उसके बाद D का पूछा है, क्या हो जाएगा 8, ये लो 8। और E का आपके पास कितना हो गया 3, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1983, 1983, ठीक है। तो कहां पर है 1983, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर बी में आपने कर दिया। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी कूट भाषा में हॉस्पिटल को क्या लिखते हैं, 32574618 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पोस्टल POSTAL को कैसे लिखा जाएगा। क्या क्वेश्चन दे रखा है, इफ एन इन ए कोड लैंग्वेज हॉस्पिटल इज रिटन एज 32574618 देन हाउ पोस्टल विल बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज। कैसे लिखोगे ये अपने को बताना है। तो हॉस्पिटल को क्या लिखते हैं, सेम टू सेम कोड बताओ। हॉस्पिटल को हमने देखा HOSPITAL और L। हॉस्पिटल को क्या लिखते हैं भाई, कोड दे रखा है हॉस्पिटल का 3, O का दे रखा है 2, S का दे रखा है आपको 5, P का आपको दे रखा है 7, I का क्या दे रखा है 4, T का दे रखा है 6, A का दे रखा है 1 और L का क्या दे रखा है 8 दे रखा है, ठीक है ना। इसका कोड आपको उसने दे रखा है, किसका, हॉस्पिटल का। पूछा किसका है, पोस्टल का क्या होगा, POSTAL। पोस्टल का क्या करना है आपको बताना है। पोस्टल का चेक करो क्या होगा, ऊपर सब कोड आपको दे रखे, आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। तो P कहां पर है, P को पकड़ो, P ये रहा, क्या है P का कोड 7, मैंने 7 कर दिया। O का कोड कहां पर है, ये रहा 2, तो मैंने 2 कर दिया। S का कहां पर है, ये रहा कितना 5, तो 5 कर दिया। T कहां पर है, T ये रहा कितना 6, तो मैंने 6 कर दिया। A कहां पर है, ये रहा कितना 1 और L आपका कितना हो गया 8 हो गया। तो इसका क्या मिल गया मुझे 725618, 725618। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका बी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। चले आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि गिव को कूट भाषा में 5137 लिखा जाए, गिव को क्या लिखा जाए 5137 लिखा जाता है, और बेट BAT को क्या लिखा जाता है, कूट भाषा में 924 लिखा जाता है, तो GATE यानी गेट को कैसे लिखा जाएगा। गिव इज रिटन एज 5137 in a code language and bet is written as 924। पूछा क्या है, in a code language then how gate will be written, यानी गेट को क्या लिखोगे इसके बारे में पूछा है, ठीक है ना। जिसका कोड आपको दे रखा है उसी का कोड आपको क्या करना है, लिख देना है, और जिसका पूछा है उसको डायरेक्ट क्या करनी है, आपको कॉपी करनी है। कैसे देखो, उसने दे रखा है GIVE, इसका कोड उसने क्या दे रखा है भाई 513 और 7 दे रखा है ना। उसके बाद क्या दे रखा है उसने, बेट का दे रखा है BA और T, बेट का कितना दे रखा है उसने 9 2 और 4 दे रखा है। जो कोड आपको दे रखे हैं मैंने उसको सेम टू सेम लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। पूछा किसका है, गेट को क्या लिखोगे GATE, गेट को
आप क्या लिखोगे उसके बारे में पूछा है। मुझे पहला शब्द कौन सा दिखाई दे रहा है, जी। जी को मैंने पकड़ा, क्या है, जी का 5 है, तो मैंने क्या कर दिया, जी का 5 कर दिया। ए को पकड़ा मैंने, ए कहां पर है, ए रहा यहां पर। ए का कोड क्या दे रखा है भाई आपको, ए का कोड 2 है, मैंने ए का कोड 2 कर दिया। ठीक है, उसके बाद बारी आती है किसकी, टी की। टी कहां पर दिखाई दे रहा है आपको, टी मुझे यहां दिखाई दे रहा है, जिसका कोड क्या है, 4 है, तो मैंने 4 कर दिया। ई मुझे कहां दिखाई दे रहा है, ये रहा, ई का कोड क्या, 7, तो मैंने क्या कर दिया, ई के लिए 7 कर दिया। आंसर क्या आ गया, 5 2 4 7, 5 2 4 7, यानी ऑप्शन नंबर सी इज क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। आई बात समझ में, चलें आगे, चलो देखते आगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला हुआ है कि यदि 7 को कूट भाषा में 23136 लिखा जाए, 7 को क्या लिखा जाए, 23136 लिखा जाए, और 8 को EIGST को क्या लिखा जाए, 3 4 5 7 9, तो 9 को कैसा लिखा जाएगा, किसका बताना आपको, 9 का बताना है। इंग्लिश में और देख लो कि इफ इन ए कोड लैंग्वेज 7 इज रिटन एज 23136, 8 इज रिटन एज 3 4 5 7 9, देन हाउ 9 विल बी रिटन, कैसे लिखोगे, हमें तो सीधा कोड का डिकोड करना है। कोड क्या दे रखा आपको, सबसे पहले दे रखा है 7 का SEVEN, 7 का क्या दे रखा है भाई आपको, 2 दे रखा है, ई का 3 दे रखा है, वी का 1 दे रखा है, ई का 3 दे रखा है, एन का 6 दे रखा है। आई बात समझ में। आगे देखो किसका 8 का दे रखा है आपको, EIGHT, 8 का क्या दे रखा है, 8 का दे रखा है आपको 3, I का 4, G का 5, H का 7 और T का 9 दे रखा है। ठीक है ना, EIGST का आपको दे रखा है। अब क्या पूछा है उसने, 9 को कैसे लिखोगे, NINE, 9 को कैसे लिखोगे। कुछ नहीं करना, मेरे सामने तो 2 टेबल दी हुई है, उसी में से देख के करूंगा मैं, तो अपनी तरफ से क्यों दिमाग लगाओ ना। तो n का देखो कहां पर है, n रहा यहां पर, क्या आ गया, n का 6 आ गया। ठीक है उसके बाद i का देखो कहां पर है, i ये रहा, क्या आ गया, 4 आ गया। उसके बाद वापस n का कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और e का अपने पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी 6 4 6 3 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए हो गया ना, 6 4 6 3, यानी ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर हो गया। आई बात समझ में, चलो आगे देखते हैं। किसी भाषा में दिल्ली को क्या कहें, 38 कहें। उसने बता रखा है कि दिल्ली को मैं क्या बोलता हूं, 38 बोलता हूं। तो मुंबई को क्या लिखोगे, बम्बई, BOMBAY को क्या कहेंगे, इन ए सर्टेन लैंग्वेज इफ दिल्ली इज टोल्ड एज 38। ठीक है ना, दिल्ली को क्या बताया गया है, 38, दिन व्हाट शुड वी कॉल बम्बई, बम्बई को क्या लिखोगे। चलो देखते हैं, DELHI, दिल्ली को उसने क्या लिख रखा है, 38 लिख रखा है ना, 38 कैसे मिला भाई, ये तो हमें देखना पड़ेगा कि उसने कैसे लिखा है। तो मैंने देखा D कितने पर है, 4 पर, E कितने पर है, 5 पर, L 12 पर, H 8 पर, I 9 पर। एक बार तो क्या करता हूं मैं, इन सब का योग करके देख रहा हूं बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो मैंने देखा 4 और 5 कितने, 9, 9 और 9 कितने हो गए, 18, यानी 18,
18 और 2 20, 20 और 10 30 और 8 38। बिल्कुल, मतलब क्या है कि उसने इन सब का ऐड कर दिया, जो मुझे क्या मिल गया, 38 मिल गया। ठीक है ना, जो उनके रियल नंबर होते हैं उनका उन सब में क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जोड़ कर दिया। ठीक है ना, तो हमें भी सेम वही करना है, किसमें, मुंबई में। मुंबई में भी मुझे सेम वही करना है। बी कितने पर, 2 पर। ओ कितने पर, 15 पर। एम कितने पर, 13 पर। वापस भी 2 पर। ए 1 और ये 25। क्या करना है, मुझे तो एक ही चीज सीखी है कि दिल्ली वालों ने क्या किया, दिल्ली दिल वालों की है ना, उन्होंने क्या किया, सबका योग कर दिया, टोटल कर दिया, जोड़ दिया। तो मैं भी बंबई का रहने वाला हूं, कहां पीछे रहने वाला हूं ना, तो मैंने भी वही चीज कर दी। देखो 15 और 2 17 और 3 20 10 30, 2 32, 1 33, 5 38 और 20 58 आ गए भाई योग। जो ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है, बी में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आई बात समझ में, चलो आगे। यदि 4 को FOR को मैं क्या लिखूं, 42 हो, तो फ्रंट यानी FRONT को क्या लिखोगे। उसने बता रखा है कि भाई 4 को तो क्या लिखा जाता है, 42, तो फ्रंट को आप क्या लिखोगे। ठीक है ना, तो इंग्लिश में क्या दे रखा है, इफ 4 FOR इक्वल टू 42 देन फ्रंट इक्वल टू व्हाट, यानी फ्रंट के सामने क्या आ जाएगा वो आपको बताना है। चलो चेक कर लेते हैं कि 4 से 42 कैसे बना, FOR से 42 कैसे बना, देखते हैं। मुझे नंबर सबके पता है, ये हो गया 16, ये हो गया 15 और ये क्या हो गया आपका 18। क्या इसको अगर मैं जोड़ दूं 15 30 33 69 बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। तो फिर मैं क्या करूं जिससे ये 42 बन जाए मेरे पास। तो मैंने देखा कि 21, इसमें तो 3 जोड़ने पड़ेंगे, लेकिन अगर मैं 9 और ये क्या हो गया आपका 6, 9 6 और 6 को गुणा करा फिर भी नहीं हुआ, मतलब ये क्या हो रहा है, 15 6 21 यानी 39 में क्या करोगे आप, इसमें -3 कर रहे हो। ठीक है ना, एक दूसरा तरीका और क्या हो सकता है कि मैं उसका उल्टा चेक और कर लेता हूं दोनों एक साथ। पहले चलो ये देखते हैं सही हो रहा है क्या। फ्रंट का कितना हो जाएगा, FRONT, फ्रंट। फ्रंट का हो गया 6 18 15 14 और 20, 18 6 24 34 44 54 64, ये तो ज्यादा जा रहा है ना, 64 और 9 73 बन रहा है क्या। चलो देख लेते हैं, तो ये कैसे बनेगा, दूसरा तरीका इसका उल्टा और देखते हैं, रिवर्स। F का उल्टा कितना होता है, ये है F6 पर, है ना। इसका उल्टा क्या होता है, याद करो, फ्यूल। U होता था, U कितने पर, 21 पर। ठीक है, उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 15 का उल्टा 12, 18 का क्या हो जाएगा 9। ये एक बार चेक कर लेते हैं क्या सही आ रहा है क्या। रिवर्स ऑर्डर चेक कर लिया मैंने, तो 2 1 3 9 12, 2 3 1 4 42, बिल्कुल मिल रहा है क्या, 4 का 42। रिवर्स इसमें करूं, रिवर्स का मतलब आप ये मत लिखो कि यू आएगा क्या आएगा, डायरेक्ट ये लिख दो कि उल्टा नंबर कितना होता है, बस यो कितना होना चाहिए 27, जो संख्या दे रखी है 27 में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। यानी 27 बनाने के लिए मैं इसमें क्या करूंगा, 21 जोड़ दूंगा, जोड़ दिया। 18 में कितने जोड़ दूंगा, 9, ये लो। 15 में कितने जोड़ दूंगा, 12, ये लो। 14 में कितने जोड़ दूंगा, 13, ये लो। और 20 में कितने जोड़ दूंगा, 7, ये लो। कितना हो गया, 9 1 10 तो 12 3 15 और 7 22, यानी 2 गई इसकी कैरी। ये कितना हो गया अपने पास, 62 आंसर आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, इसमें बी हो गया।
सेम ही उसने बस चेंज क्या किया है कि यहां पर रियल नंबर ना लेके उसने क्या ले लिया, उसके जो रिवर्स नंबर होते हैं ना वो ले लिए। ठीक है ना, अपने को रिवर्स नंबर से घबराना नहीं है बिल्कुल भी, रिवर्स हो या रियल हो अपने को दोनों टाइप से चेक करना है। ठीक है ना, चलें आगे, चलो देखते आगे। यदि सन को 27 हो तो केट बराबर क्या होगा? इफ सन इज इक्वल टू 27 देन व्हाट विल बी द केट, यानी केट के बराबर मैं क्या करूं? एस यू एन का क्या दे रखा है उसने? 27। एस कितने पर? 19 पर। यू कितने पर? 21 पर। ये कितने पर? 14 पर। ठीक है, तो ये मेरे पास कितने मिल गए? 54। लेकिन मुझे तो चाहिए कितने? 27 चाहिए, तो मैंने क्या किया? डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। कितना मिल गया? 27 मिल गया। ठीक है ना, अपने को बस ये देखना है कि जो संख्या अपने को मिली उससे जो दे रखी है वो बन रही है या नहीं बन रही, और बन रही है तो कैसे बन रही है। सिंपल सा है, जोड़ होगा, भाग होगा, या प्लस माइनस कुछ भी है ना। केट का पूछा आपको, किसका? CAT। केट यानी क्या होती है? बिल्ली का पूछा है। सी कितने पर? 3 पर हो गया। ए कितने पर? 1 पर हो गया। टी कितने पर? 20 पर हो गया। क्या मिल गया मुझे? 24 मिल गया। क्या मिल गया मुझे? 24 मिल गया ना। तो 24 का भाग किससे दोगे आप? 2 से, यानी इसका 12 आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें 12 है। ठीक है, जो आपने ये किया वही आपको सेम करना है, रिवर्स करके और देख लो, शायद इनमें से कोई आंसर आ जाए ना। तो एक बार मैंने रिवर्स से एक और किया। 19 में क्या जोड़ दिया मैंने? 8 जोड़ दिए। 21 में क्या जोड़ दिए? 6 जोड़ दिए। इसमें जोड़ दिए 13। 8 6 14 3 17 27। रिवर्स का मतलब इन 27 का 27 आ गया। ठीक है, तो केट का देख लेते हैं रिवर्स में क्या होता है। CAT कितने पर आ गया? 3 1 20 पर आ गया। मैंने रिवर्स किया, 3 का रिवर्स क्या होता है भाई? 24 होता है। 1 का क्या होता है? 26 होता है। और 20 का क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये भी इसका आंसर हो सकता है। 6 7 17 और 57। इसमें 57 दे रखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसमें ना। अगर आपके 12 दे रखे होते तो 12 इससे हो जाते, और आपको 57 दे रखा है तो 57 आंसर सही हो जाएगा। आई क्या बात समझ में? 57 रिवर्स और वो दोनों देखने हैं बस आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलो 15 में। इसने बोल रखा है कि मैं m को क्या बोलता हूं? 26। ठीक है, और z बराबर 52 हो तो BET को क्या लिखा जाएगा? इफ m इक्वल टू 26 एंड z इक्वल टू 52 देन व्हाट शुड बी रिटन फॉर BET? सीधा सा पता चल रहा है कि m कितने पर होता है? 13 पर होता है। उसने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या मिल गया? 26 मिल गया। फिर वो बोल रहा है कि z तो होता तो कितने पर है? 26 पर होता है, लेकिन उसने वापस क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई, क्या मिल गया मुझे? 52 मिल गया। यानी जो एक्चुअल नंबर है उसको क्या कर देंगे? दुगना कर देंगे, डबल कर देंगे, या मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। चलो देखते हैं। BET को क्या लिखोगे? B कितने पर? 2 पर। E कितने पर? 5 पर। T कितने पर? 20 पर। 20 25 और 2 का उल्टा, 2 से गुणा किया 4। ये कितना हो गया? 10 हो गया। ये कितना हो गया? 40 हो गया। यानी कितना? 4 और 5 54 इसका आंसर आ गया। ऐसे 54 कर दो, या फिर इनका योग कितना हुआ? 27। इनको 2 से गुणा कर दो, 54। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 54। यानी जो एक्चुअल नंबर होता है उससे क्या किया हुआ है? सब में दुगना किया हुआ है। दुगना किया तो इसमें भी आप क्या कर दोगे? दुगना कर दोगे। आंसर नंबर बी आ गया। चले आगे देखो। यदि रेड को किसी सांकेतिक भाषा में
6720 लिखा जाता है तो ग्रीन को क्या लिखा जाएगा? इफ रेड इज रिटन एज 6720 इन ए कोड लैंग्वेज, हाउ ग्रीन विल बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज। रेड को देखो RED, इसको लिखा कैसे जाता है? 6720। अब एक चीज बताओ, ये 3 डिजिट में है, ये 4 में है, इनके नंबरिंग देखे हम तो ये हो सकता है कितना, ये नंबर कितना हो जाएगा आपका 18, 5 और 4, ये होगा ना रेड का 18, 5 और 4, ठीक है ना। लेकिन यहां पर आपने देखा कि नंबर कुछ बहुत ज्यादा दे रखा है, तो सोच के देखो इतने ज्यादा नंबर आपके कैसे आ सकते हैं, कब आएंगे कि आपको इतने ज्यादा नंबर मिल जाए, सोच के देखो कैसे आ सकता है। R से 20 कैसे बनेगा, या 6720 बनाना है, दिमाग में आया क्या कुछ? तो मैंने क्या किया, चलो देखता हूं कि मैंने 18 में, मुझे नहीं पता, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो बहुत ज्यादा जा रहे हैं, जोड़ से हो नहीं रहे, तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा के इसमें +2 कर दिए, तो मुझे क्या मिल गए, सब में +2 कर दिए मैंने, तो मुझे क्या मिल गया, 20 मिल गया, 7 मिल गया, 6 मिल गया। लेकिन मैंने देखा अभी भी नहीं हो रहा, 20, 7, 6 है और वहां पर क्या है 67, 20 है, तो मैंने इसको उल्टा और कर दिया। फिर उल्टा कैसे कर दिया कि पहले लास्ट से स्टार्ट करते हुए मैंने लिख दिया, ठीक है ना। सबसे पहले ये लिख दिया, दोबारा ये 3 नंबर, ये क्या ये कोड सही हो सकता है? चेक कर लेते हैं, अभी कंफर्म नहीं है सही है या गलत। तो मैंने किसका लिखा, ग्रीन का, GREEN। ग्रीन में जी कितने पर होता है, 7 पर होता है ना। आर कितने पर होता है, सबको पता है 18 पर। ई कितने पर, 5 पर। ई कितने पर, 5 पर। एन कितने पर, 14 पर। तो पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, +2 ऐड करूंगा सबके अंदर। सबके अंदर मैंने क्या कर दिया, +2 ऐड कर दिया। कैसे, 7 में +2 किया 9 मिल गया मुझे, 18 में किया 20 मिल गया, 5 में किया 7, 7 और 16 ये मिल गए। अब देखो करना क्या था, उसने बोला था कि पीछे से शुरू करो, तो मैंने पीछे से शुरू किया। 16, उसके बाद है 7, 7 उसके बाद है 20 और उसके बाद है 9। आंसर क्या आ गया, 1677209। कहीं है क्या, 1677209 बिल्कुल है ऑप्शन नंबर सी के अंदर, ठीक है ना। आगे देखो, यदि किसी कूट भाषा में सरिता को क्या कहा जाता है, 49 कहा जाए, ठीक है। तो इसने पूछा है कि स्क्वायर को क्या कहोगे, इस स्क्वायर को क्या कहोगे यदि आपको सरिता का क्या दे रखा है, 49 दे रखा है। चेक कर लेते हैं कैसे होगा। इंग्लिश में देखो, इफ इन ए कोड लैंग्वेज Sarita is called as 49, then what should we call for square in that language? सरिता का उसने क्या लिख रखा है, SARITA। सरिता का उसने लिखा है 49। अब पता करो कि सरिता से 49 बना कैसा। तो मैंने देखा कि S कितने पर, 19 पर। A कितने पर, 1 पर। R कितने पर, 18। I 9। उसके बाद T कितने पर, 20 और ये 1 पर। अगर मैं इन सब का योग करके देखूं क्या मुझे 49 मिल रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। 19 एक 20 और 20 कितना हो गया, 40। 40 50 58 एक 59 9 कितने मिल गए मुझे, 68 मिल गए। यानी जो चाहिए वो नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है, रिवर्स चेक कर लेते हैं। 19 में क्या जोड़ें, 8। रिवर्स का मतलब क्या होता है, दोनों का योग क्या हो, 27, जो हम पिछली क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। ए का कितना हो जाएगा, 26। आर का 9। आई का कितना हो जाएगा, 18।
टी का कितना हो जाएगा 7 और इसका क्या हो जाएगा 26। ठीक है ना। अब देखो इसका मुझे मिल रहा है क्या 8 30 38 और 6 44 94 मिल रहा है ना। मुझे चाहिए था 49। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या मैं 19 से 49 बना सकता हूं क्या? बिल्कुल बना सकता हूं। कब? जब मैं इनके ऑर्डर को चेंज कर देता हूं, यानी 94 को मैंने क्या लिख दिया, उल्टा लिख दिया 49। क्या ये सही है? आओ चेक करते हैं। किसका पूछा आपको? एस क्यू यू ए आर ई स्क्वेयर का पूछा है। एस कितने पर? तो एस हमें पता है 19 पर होता है। क्यू क्वीन खतरा 17, यू कितने पर था 21 पर था, ये 1 पर, ये 18 पर और ये 5 पर। पता चला हमें? बिल्कुल पता चला। अब करना क्या है, इनका सबसे पहले क्या किया था, देखो रिवर्स किया था हमने पिछले वाले में, उसी की नकल करेंगे, कॉपी करेंगे, रिवर्स करके और क्रम को उल्टा कर देंगे। तो मैंने रिवर्स किया, 19 में क्या जोड़ दूं 8, 17 में क्या जोड़ दूं 10, 21 में क्या जोड़ दूं 6, 1 में 26, 18 में 9 और 5 में 22 यानी 22। इन सब का ऐड कर दिया, सम कर दिया, जोड़ कर दिया, मुझे क्या मिला 8 6 31, 1 का 3 कितना मिल गया मुझे 81 मिल गया। अब देखो एग्जामिनर की सोच भी, उसने आपको ऑप्शन 81 दे भी रखा है, तो हमारे दिमाग से निकला, हमने तुरंत क्या किया 81 पर टिक कर दिया, जो कि अपना क्या होगा गलत है। क्योंकि मैंने क्या बोला था, नकल करने के लिए क्या अक्ल भी चाहिए ना, तो अपने को अक्ल भी लगानी पड़ेगी कि उसने 94 करके क्या किया था, उल्टा किया था। तो मुझे भी क्या करना है 81 का उल्टा करना है, मतलब क्या करना है 18 करना है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, ना कि ऑप्शन नंबर ए होगा। आई बात समझ में? चलो आगे देखते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में पीईएन को क्या लिखा जाता है, 11 22 और 13 हो तो कूट 10 6 18 24 16 किस शब्द को दर्शाता है। इस बार उसने उल्टा पूछ लिया आपसे। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है इंग्लिश में, इफ इन ए कोड लैंग्वेज पेन का ये दे रखा है 12 22 13, देन विच वर्ड इज इंडिकेटेड बाय द कोड 10 6 18 24 और 16। तो मैंने देखा कि P E और N, P कितने पर 16 पर, E कितने पर 5 पर, N कितने पर 14 पर। लेकिन मुझे दे क्या रखा है 11 22 और 13। कैसे बनेगा, अगर मैं इनका उल्टा कर दूं, 16 का उल्टा 11, 5 का 22 और 14 का 13, क्या यही दे रखा है? बिल्कुल ये दे रखा है। देखो सेम ही चीज इसी में कर दूंगा। किस में? शब्द आपको क्या दे रखा है, आपको शब्द दे रखा है इसने कि 10 6 18 24 और 16। आप डायरेक्ट इनके नंबर मत लिख देना अल्फाबेट में ना, आपको किन के नंबर लिखने हैं, इनके उल्टे करके लिखने, यानी ये उल्टे लिखे हुए हैं, इनके सीधे करके आपको नंबर लिखना है। ठीक है ना। तो सीधे में देखो 10 में क्या जोड़ूंगा मैं 17 जोड़ूंगा, जो क्या होता है क्यू होता है। 6 में क्या जोड़ूंगा 21 जोड़ूंगा, जिस पर क्या होता है यू होता है। ठीक है। 18 में क्या जोड़ूंगा 9 जोड़ूंगा, जो क्या होता है आई का होता है। 24 में क्या जोड़ूंगा 3, जो किसका होता है सी का। और 16 में 11 जोड़ूंगा, यानी के का। ये मुझे ऑप्शन मिल रहा है क्या, क्यू यू आई सी के, क्यू यू आई सी के, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है सारे सारे। आगे देखो, किसी सांकेतिक भाषा में टाटा को 400 लिखा जाता है तो पापा को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। टाटा को क्या दे रखा है 400, तो पापा को क्या लिखेंगे, क्या दे रखा है इंग्लिश में देखो कि इन ए कोड लैंग्वेज टाटा इज रिटन एज 400, देन व्हाट शुड बी राइट फॉर पापा इन दी सेम लैंग्वेज। कैसे बना चलो देखते हैं।
TA का क्या लिखा है उसने 400, TA, इसका मतलब T कितने पर होता है 20 पर होता है, A कितने पर होता है 1 पर होता है, T कितने पर 20 पर, A 1 पर। यानी यहां से मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने क्या किया है, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 20 को 20 से किया 400। क्या ये सही है, चेक करते हैं। किसका पूछा है, पापा को क्या लिखेंगे, PA, ठीक है ना। P कितने पर 16 पर, A1, P वापस 16, A1, और 16 का स्क्वायर यानी वर्ग कितना होता है 256, 256 यानी 256। इसका क्या आ जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। आई क्या बात समझ में, चलो आगे देखते हैं। यदि जापान को 013 लिखा जाता है तो इसी कूट लिपि का प्रयोग करके इंडिया का कूट क्या होगा। पहले इंडिया वालों ने जापान का पूछा, अब जापान वालों ने किसका पूछ लिया, इंडिया का पूछ लिया। इफ जापान इज रिटन एज 9015013 then what will be the code for India using the same code script। यानी जो जापान से 9015013 बनाया है वैसा ही मुझे क्या चाहिए, इंडिया से बनाना पड़ेगा। चलो मैं चेक कर लेता हूं कैसे बनाया। तो मैंने देखा कि JAPAN जापान, जे कितने पर होता है 10 पर, ए कितने पर होता है 1 पर, पी कितने पर होता है 16 पर, ए 1 पर, एन 14 पर। यानी देखते ही तुरंत समझ में आ गया कि उसने -1 करके लिख दिया। 10 में से 1 गए 9, डेस लगा दिया, 1 में से 1 गया 0, 16 में से 1 गए 15, 1 में से 1 गया 0, 14 में से 1 गया 13। ये मुझे क्या मिल गया, कोड मिल गया। अगर मुझे जापान का मिल गया तो चाहिए किसका, इंडिया का चाहिए, तो इंडिया का भी मिल जाएगा। आई कितने पर हो जाएगा 9 पर, एन कितने पर है 14 पर, डी कितने पर है 4 पर, आई कितने पर है 9 पर, और ए कितने पर है 1 पर। ठीक है, मुझे करना क्या, इसमें -1 करना है, यानी 1 को कम करना है। चलो कम करता हूं, 9 में से 1 गया 8, यहां क्या मिल गया 13, बीच में क्या था डेस है, डेस लगा दो, 3, यहां क्या हो गया 8 और यहां 0, तो 8 13 3 8 0 कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया, सी नंबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि डी को क्या लिखा जाता है 4 लिखा जाता है, बेड BAD को क्या लिखा जाता है 7, तो आंट का मान क्या होगा। क्या दे रखा है, इफ डी बराबर है 4, BAD बराबर क्या है आपका 7, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ANT का पूछा है, आंट का क्या होगा। सीधा सा नंबर है कि उसका एक्चुअल जो रियल नंबर है ना वही दे रखा है। कैसे कि भाई डी हमें पता है कितने पर होता है 4 पर होता है, उसने 4 दे रखा है। आगे चेक करो क्या BAD का सही है क्या, तो BAD, बी कितने पर 2 पर, ए 1 पर, डी कितने पर 4 पर, क्या मिल गया 7 मिल गया। ठीक है, सेम ही किस में करना है, आंट में करना है, ANT। ठीक है ना, इन सब का जोड़ दिया इसने, ए कितने पर 1 पर, एन 14 पर, टी कितने पर 20 पर, सबको मैंने जोड़ दिया 20 20 34 और 35। आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आई बात समझ में। देखो आगे क्या दे रखा है कि यदि रीजन REAS1 को 5 और बिलीव्ड BELIEVD को 7 लिखा जाता है तो मैनेजर को कैसे संकेत बंद किया जाएगा, MANAGER, मैनेजर को कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे मैनेजर को। देखो
इंग्लिश में क्या दे रखा है कि इफ रीजन इज रिटन एज 5 एंड बिलीव्ड इज रिटन एज 7 देन हाउ मैनेजर विल बी अकॉर्डेड। अब आपके दिमाग थोड़ा सा घुमा क्या कि रीजन को 5 लिखा है इसने, मतलब कैसे भी करके 5 कैसे बनाऊं। अगर मैं इसके एक्चुअल नंबर देखो तो 18, 5, 1, 19, 15 और 14, सबका मैंने योग किया, मुझे कितना मिला 24, 4, 28, 10, 38, 9, 47, 57, 5, 62 और 10, 72 मिला। यानी शायद उसने 7 - 2 करके 5 कर दिया होगा। योग किया फिर शायद दोनों अक्षरों को माइनस कर दिया। चेक कर लेते हैं क्या ये सही हो रहा है क्या। तो फिर मुझे बी इसका देखो बिलीव्ड का 2, 5, 12, 9, 5 यूवी मतलब 22, 5 और 4, 7, 12, 19, 9, 28, 5, 33, 2, 40, 50, 60, 60 और 5 75, 75 और 4 79। लेकिन यहां तो नहीं आ रहा, मतलब ये वाला मेथड तो अपना नहीं लगा। फिर कौन सा लग रहा है, थोड़ा सा दिमाग और लगाया तो मेरे एक चीज समझ में और आई कि रीजन में टोटल शब्द कितने हैं, REASON, टोटल शब्द कितने हैं, टोटल शब्द इसमें मुझे कितने दिखे 6 दिखे। टोटल कितने दिख गए 6। 6 में से मैंने 1 किया तो मुझे क्या मिल गया 5 मिल गया, ठीक है ना। आगे मैंने देखा कि बिलीव्ड में कितने हैं टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 है। 8 में से मैंने 1 किया मुझे 7 मिल गया। क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि टोटल जो डिजिट दे रखे हैं नंबर दे रखे हैं उसमें से मैं -1 कर दूं तो मुझे आंसर मिल जाए। तो मैं चेक करता हूं ये चीज। मैंने देखा मैनेजर में कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैंने देखा मैनेजर में टोटल शब्द 7 दे रखे हैं तो मैंने क्या किया 7 में से 1 माइनस कर दिया 6। क्या 6 है क्या, 6 आपके बी नंबर ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार आपके जो कोडिंग डी कोडिंग है वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने देख भी लिए और आगे का जो है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।